आज बात संविधान की, आज बात फैक्ट्स की, आज बात कर्नाटक में दिए गए 4% मुस्लिम आरक्षण की। क्योंकि हाथों में संविधान की किताब लेकर लोग पद यात्रा जरूर करते हैं, संसद में संविधान की दुहाई जरूर देते हैं, लेकिन जब सत्ता हाथ में आ जाए तो उसी संविधान को अपने मन मुताबिक मोड़कर ताक पर भी रख देते हैं। ये खुद संविधान के रक्षक बनते हैं, लेकिन सेलेक्टिवली। कांग्रेस का पुराना नारा था, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। लेकिन शायद आज कांग्रेस का एजेंडा ही बदल गया है। अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को विस्तार देने के लिए और साथ ही अपना फेवरेट वोट बैंक बचाने के लिए संविधान को लेकर छाती पीटने वाली कांग्रेस ने ही उसका मान नहीं रखा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है। राहुल गांधी ने हमेशा देश को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश की है। हमेशा नॉर्थ और साउथ को लेकर उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है, लेकिन अब वो धर्म जात पात पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब कर्नाटक में जो हुआ वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ। तो मेरे साथ चलिए समझते हैं कि आखिर पूरा मुद्दा क्या है। कर्नाटक में सत्ता में आते ही कांग्रेस ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और हाल ही में वहां सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण दे दिया, जो हैरान करने वाली बात है। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये है कि यह आरक्षण ओबीसी कोटे से दिया गया है। सरकारी ठेके में मुसलमानों को 4% आरक्षण क्यों, ये सवाल पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी। कर्नाटक में जो सरकारी ठेके हैं, जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में 4% का आरक्षण मुसलमान कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाए। ये जो 4% मुस्लिम आरक्षण या रिजर्वेशन दिया गया है, यह कैटेगरी 2B ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत दिया गया है। इसका अर्थ है कि जो ओबीसी को मिलना चाहिए उसे काट करके कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने राहुल गांधी जी के कहने पर मुसलमानों को दिया है। जबकि जितना हमने संविधान को पढ़ा और समझा है, उसके हिसाब से तो संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता है। आर्टिकल 15(1) कहता है, राज्य केवल धर्म के आधार पर किसी को विशेष सुविधा नहीं दे सकता। तो कांग्रेस कौन से संविधान को फॉलो कर रही है? एक तरफ तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण पर राहुल गांधी समर्थन दिखाते हैं, वहीं दूसरी ओर कर्नाटक में उनका हक छीनकर विशेष समुदाय में बांट देते हैं। ये वही कांग्रेस है जो खुद को अंबेडकरवादी पार्टी बताती है, लेकिन अंबेडकर साहब तो इस तरीके के आरक्षण के खिलाफ ही थे। ये वही कांग्रेस है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमेशा से नजरअंदाज करती आई, क्योंकि उन्होंने कभी इनकी तुष्टीकरण की राजनीति को सपोर्ट नहीं किया। खैर, इतिहास के पन्ने पलटूंगी तो कई ऐसी बात सामने आएगी जो कांग्रेस की स्वार्थपूर्ण राजनीति के राज खोल देगी। तो चलिए प्रेजेंट की बात ही कर लेते हैं। कांग्रेस ने हमेशा संविधान की दुहाई देते हुए मोदी सरकार पर आरोप लगाए कि मोदी सरकार संविधान को बदल देगी, लेकिन ये समझना जरूरी है कि कर्नाटक में दिए गए 4% मुस्लिम आरक्षण पर डीके शिव कुमार ने जो कहा, उसका मतलब क्या था। उन्होंने जो कहा, पहले वो सुनते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। Criticism is that even the constitution doesn't allow for reservations based on religion. Yes, I agree. Let us see, let us watch, let what court comes out. We have started something. I know that everyone will go to the court. Let us wait for some good day. Good day will come. Lot of changes are there. Constitutions will be changing. There are judgments which alters the constitution also. डीके शिव कुमार ने अपने बयान में साफ तौर पर कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो संविधान में बदलाव करेंगे। अब आप समझे कि कांग्रेस की राजनीति किस ओर जा रही है। मतलब उनको अपने वोट बैंक से इतना प्यार है कि बाबा साहेब के बनाए गए संविधान को भी वो बदल देंगे। लेकिन क्यों? आखिर एक समुदाय के लोगों पर इतना प्यार बरसाने की जरूरत क्या है? कांग्रेस का संविधान प्रेम सिर्फ एक मुखौटा कैसे है, जिसे कांग्रेस की हर पीढ़ी ने बखूबी इस्तेमाल किया है, आज उस पर भी बात करते हैं। देश में जब चुनाव आता है तो राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर घूमने लगते हैं, संसद में हल्ला काट देते हैं, लेकिन विदेशी पटल पर संविधान खतरे में है बोलकर चले आते हैं।
वहीं देश की बागडोर जब कांग्रेस के हाथ में थी तो इन्हीं के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। Particularly, the Muslim minority are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. सवाल फिर वही, क्यों? सरकार को देश की जनता हर वर्ग, हर समुदाय के डेवलपमेंट के लिए चुनती है, मगर कांग्रेस का झुकाव एक तरफा क्यों दिखता है? नेहरू के टाइम पर जब राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ की जीर्णोद्धार कराने की बात की थी तो नेहरू ने फंड देने से मना कर दिया था। ये तुष्टीकरण की राजनीति का ही नतीजा है कि कश्मीर से बहने वाली नदी को पाकिस्तान को भेंट के रूप में दिया गया। वहीं 2014 से पहले कैसे कांग्रेस सरकार ने कई जमीनें रातों रात वक्फ को सौंप दी थी, आखिर क्यों? ताजुब की बात है कि देश में वक्फ की संपत्ति तीसरे नंबर पर है और जब आज की मोदी सरकार वक्फ को लेकर ट्रांसपेरेंसी चाहती है तो इनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है और कांग्रेस का उग्र समर्थन तुरंत सामने आ जाता है। और सेम टू सेम कर्नाटक में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन की वकालत भी शुरू हो जाती है। राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहती हूँ कि आखिर क्यों जब राम मंदिर बनता है तो आपको तकलीफ होती है और बाबरी का नाम सुनते ही दुख उमड़ पड़ता है? क्यों जब महाकुंभ आता है तो इन्हें गंगा मैली दिखाई देती है और इफ्तारी में जाने के लिए आप एक बार भी नहीं सोचते? क्यों जब आपकी पार्टी के लोग औरंगजेब की तारीफ करते हैं तो आप उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते? क्यों जब आपकी पार्टी के लोग हमारे देश के शूरवीरों का अपमान करते हैं तो आप चुप्पी साध लेते हैं? आखिर क्यों? साफ है इनकी तुष्टीकरण की राजनीति। यही 2012 में भी हुआ। यूपीए सरकार ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मुस्लिम आरक्षण लागू करने की कोशिश की। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का आदेश जारी किया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। लेकिन आपको पता है कुछ पहलुओं पर नजर डालने की बहुत जरूरत है। जहां जहां कांग्रेस और अलायंस की सरकार है वहां वहां तुष्टीकरण की राजनीति साफ तौर पर दिखाई देती है और यही कारण है कि इन राज्यों का हाल खस्ता हो रखा है। कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इन सब का हाल किसी से छुपा नहीं है। पहले तेलंगाना सरकार खुद कहती है कि स्टेट इकोनॉमिक क्राइसिस में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को टाइम पर सैलरी नहीं मिल रही, आरबीआई से पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ब्यूटी पेजेंट मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता पर 200 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए रेडी। समझ नहीं आता राज्य के डेवलपमेंट पर इनका ध्यान क्यों नहीं जाता है। लेकिन हाँ, किसी विशेष समुदाय को लेकर इनकी हमदर्दी हमेशा देखने को मिलती है। उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट कैसे देना है इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। उनके लिए संविधान को बदल देने पर इनका पूरा फोकस रहता है। और यही लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, लेकिन फायदा सिर्फ एक ही समुदाय को होता है। कर्नाटक में सिद्धरामैया सरकार मुस्लिम आरक्षण के लिए हर मुमकिन प्रयास करके बिल पारित कर देती है, लेकिन कभी आपने सुना है कि इन्होंने किसी हिंदू के लिए इतनी हमदर्दी दिखाई हो? बल्कि हिंदू मंदिरों से टैक्स वसूली को लेकर विधानसभा में विधेयक पास हुआ है। दोगलापन तो साफ नजर आ रहा है। इस पर राहुल गांधी कोई एक्शन लेते नजर आते हैं कि वो आकर कहें कि नहीं ये गलत है? कर्नाटका को छोड़ो, पूरे देश में कभी कांग्रेस या इंडिया अलायंस ने हिंदुओं के लिए कभी कोई बेहतर कदम उठाने के लिए इतना प्रयास किया है? हमेशा हिंदू विरोधी टिप्पणियां करते ही मिलेंगे आपको। ये सनातन को बीमारी बताना, सनातन पर भद्दी टिप्पणियां करना, इसमें ये सबसे आगे नजर आते हैं। हिंदू देवी देवताओं पर कटाक्ष करना इन्होंने अपनी आदत बना रखी है। मजाल है ये कभी किसी और समुदाय से जुड़ी कोई टिप्पणी कर दिखाए। इनके हिसाब से काम हो तो भारत में डेमोक्रेसी है, अगर इनके हिसाब से काम ना हो तो डेमोक्रेसी खतरे में है। पीएम मोदी ने सदन में कहा था, अगर विपक्ष मजबूत होता है तो देश में विकास तेजी से होता है। और बात भी सही है, इससे विकास के मुद्दों पर बढ़ चढ़ कर बात होती है। लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी की बातें सुनी है आपने कभी? जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। राहुल गांधी देश के विकास से हटकर बाकी सारी बातें करते हैं। कभी संविधान की किताब लेकर सदन भंग कर देते हैं, कभी नेता के साथ धक्का मुक्की करते हैं, तो कभी विदेश में जाकर भारत की बुराई करते हैं। और ये वही राहुल गांधी हैं जो हिंदुओं को केवल पूजा में विश्वास करने वाला बताते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण साबित करने में लग जाते हैं। अगर सवालों का बंडल बना दे तो विपक्ष की वफादारी देश से कितनी है वो सामने नजर आ जाएगी। हालांकि नजर आ भी रही है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो घुसपैठियों को खतरा बताते थे, लेकिन आज वोट बैंक के लिए देखो कैसे रोहिंग्यों को शरण दे रहे हैं। झारखंड का हाल देखिए, वहाँ भी कांग्रेस अलायंस में है।
वहाँ के आदिवासियों का क्या हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। सवाल इंडिया अलायंस से भी, क्या ममता दीदी बताएंगी? जब 2005 में उन्होंने खुद संसद में कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठ भारत के लिए खतरा है, आज वही ममता जी बांग्लादेशी घुसपैठियों की सबसे बड़ी समर्थक कैसे बन गई? ऐसे एक नहीं अनेक एग्जाम्पल हैं। वही कांग्रेस है जिनके तार देश की सरकार को गिराने के लिए फॉरेन से फंडिंग लेने में जुड़े पाए जाते हैं। पिछला लोकसभा चुनाव भारत के इतिहास का एकमात्र चुनाव था जहां बांग्लादेश के अखबार में इनकी पार्टी के एक बड़े नेता ने डेली स्टार अखबार में आर्टिकल लिखा जिसका नाम था मोदी हैज टू गो। पिछला लोकसभा चुनाव एकमात्र चुनाव था भारत के इतिहास का जहां बांग्लादेश के अखबार में इनकी पार्टी के एक बड़े नेता ने, डेली स्टार अखबार का नाम है, जिसमें आर्टिकल लिखा जिसका नाम था मोदी हैज टू गो। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं को, बांग्लादेश के अखबार में यह लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी मोदी हैज टू गो? कैसी हिपोक्रेसी कांग्रेस चला रही है। जब केंद्र सरकार सीए लेकर आई तो शाहीन बाग बनाने की और दिल्ली दंगों को आग देने की पूरी कोशिश की गई। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो यही कांग्रेस और ममता बनर्जी चुप रहे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब यही लोग सीमा के पार जाते हैं तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी शब्द गाजा के लिए लिखते हैं, लेकिन बांग्लादेश के लिए एक शब्द नहीं लिखा जाता। इनसे मुंह में दही जम जाती है। इससे साफ समझ में आता है कि असली तुष्टीकरण कौन कर रहा है। अगर इस पूरे सवाल की कड़ी जोड़ने की कोशिश करें तो एक ही जवाब सामने आता है, वोट बैंक की राजनीति, जिसके लिए ऑपोजिशन बेहद स्ट्रांग है। इनका सिर्फ यही काम है, जहां चुनाव नहीं वहां लगाव नहीं। ये सिर्फ एक बार नहीं, इससे पहले भी कांग्रेस ने ऐसी घटिया राजनीति खेली है। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण सिर्फ एक उदाहरण है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल किस हद तक तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। विपक्ष का एक ही मकसद है, वोट बैंक बचाना। चाहे संविधान की धज्जियां उड़ानी पड़े, चाहे देश की अस्मिता से खिलवाड़ करना पड़े। जाते जाते एक सवाल, राहुल जी, क्या आप कभी देश के बारे में सोच पाएंगे?